मॉर्निंग, बैठ जाइए। दशहरा कैसा रहा? बहुत अच्छा। मेला वाला पूरा घूमे जम के? वाह, भागवत सुने ना? चलिए, दुर्गा माँ को बसा दिए? चलिए, बहुत बढ़िया। विसर्जन कर दे यानी कि। चलिए ठीक है, अब पढ़ाई कीजिए। समय समय पर पर्व त्योहार फेस्टिवल का भी एंजॉय करना चाहिए, कभी शादी विवाह का भी एंजॉय करना चाहिए, कभी पढ़ाई, ज़्यादातर पढ़ाई भी करनी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट के लिए मेन वर्क है पढ़ाई करना। आते हैं हम लोग प्रश्नावली। किस में हम लोग? प्रश्नावली 2.5। प्रश्नावली आज जो स्टार्ट होने वाला है वो 2. इसमें कुछ नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है। सर्वसमिका का प्रयोग है, ठीक ना। भिन्न भिन्न सर्वसमिका का प्रयोग हम कैसे करेंगे? क्या सर्वसमिका होता है? आज समझ लीजिए कि सर्वसमिका इज नथिंग बट फॉर्मूले। वो फॉर्मूला है, क्या है? सूत्र है, उसी को सर्वसमिका कहते हैं। क्या महाराज जी कोई परेशानी? क्या चालू कराऊं? ठीक। तो जैसे मैं एक सर्वसमिका याद दिलाता हूं आप लोगों को, 8 क्लास में सब पढ़े होंगे, एक दो नया यहाँ मिलेगा, बाकी सब 8 क्लास का है। बारी बारी से याद दिलाता हूँ और एक दो एग्जाम्पल भी देता हूँ। जैसे आप पढ़े होंगे कि x + y का होल स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा? तो x² + 2xy + y², इसी को कहते हैं एक सर्वसमिका है। ये क्या है? ये हाँ। अब सर्वसमिका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। इन्हें कब किताब में कहीं सीरियल नंबर 1 ये दिया है तो उसको 1 नंबर सर्वसमिका में रट लेंगे कि नहीं 1 नंबर में ये है, उससे मतलब नहीं होता है। बात बुझा ना? ये तो फार्मूला है ना, भिन्न भिन्न जगह फार्मूला मिल रहा है, हमको यूज करना 7-8 प्रकार का फार्मूला मिलेगा, खत्म हो जाएगा। अगर ये आया कहाँ से उसको थोड़ा समझा दूं। इसको 2 बार गुना कर दिया। क्या किया? 2 बार। इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 क्लास में पढ़े होंगे 4 पर स्क्वायर का अर्थ क्या होता है? 4 गुना 4। 9th में भी करोड़ बार यूज किया है। 4 4 जा 16, गुना करके सीधे आ गया। और यहाँ x + y पर स्क्वायर, तो इसको भी लिख सकते हैं x + y गुना x + y। अब इसको बारी बारी से हम गुना कर सकते हैं। x से दोनों को गुना कर देंगे, y से दोनों को गुना कर देंगे ना। x से गुना करेंगे x² प्लस x से y को गुना कीजिए xy, फिर y से x को गुना कीजिए तो प्लस yx, यानी कि xy की चीज हुआ ना। और इसको कीजिए +y², तो xy देखिए। अब यहाँ 3 गुना 4 कहिए, 4 गुना 3, दोनों एक चीज़ एक अलग है, एक चीज़ है। उसी तरह ये है xy yx एक ही चीज़ है। x² प्लस कर सकते हैं 2xy + y। तो कैसे आया? समझ में आ गया? अब इसका फायदा क्या है? हम लोगों को फायदा इससे क्या है, ठीक ना। इसका फायदा बहुत तरह का है। क्या फायदा है? नंबर 1 फायदा है कि 109 है, यानी 109 पर स्क्वायर है, इसको सरल करना है। अब आप चाहें तो 109 गुना 109 करके धर के गुना कीजिए, 3 बार जो कीजिए। अरे मैं सर्वसमिका जानता हूँ, सीधे इसको 100 + 9 करके होल स्क्वायर कर दूंगा। a² मतलब पहला ठो पर स्क्वायर, इसका अर्थ x² का अर्थ क्या हुआ? इसका पहला ठो जो है उसके स्क्वायर, प्लस 2 गुना xy मतलब 2 गुना पहला ठो गुना दूसरा ठो ना, प्लस y² मतलब दूसरा ठो पर स्क्वायर। तो पहला ठो पर स्क्वायर प्लस 2 गुना 100 गुना 9 प्लस दूसरा ठो पर स्क्वायर। कोई दिक्कत? 1 पर 4 0 ना गए। 100 गुना 100 गुना क्या हो जाएगा? 1 1 है 2 2 4 0 बन जाएगा ना। प्लस ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 पर 2 0 18, 100। हाँ, 18 गुना 100 1800 नहीं होगा? ये समझ रहे हो? 9 नमा 81। अब तो साफ दिख रहा है, ये है 1800 और ये है 10,000, अर्थात हो जाएगा 11,881। बस बगैर सीधे गुना किए हुए निकल गया। यही है सर्वसमिका का उपयोग। समझ में आया? तो अभी दे देगा x + 3y का विस्तार, होल स्क्वायर का विस्तार करें। क्वेश्चन है इतना का विस्तार करें, मतलब इसको 2 बार गुना कर देना है। 2 गुना करके जो आएगा लिख देंगे। और अगर हम सर्वसमिका जानते हैं तो सीधे सर्वसमिका लगा देंगे। हम जानते हैं पहला ठो पर स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा प्लस दूसरा ठो पर स्क्वायर। ये ना, ध्यान दीजिए, पहला दूसरा ये है, पहला ठो पर स्क्वायर प्लस, ये समझ रहे हैं? प्लस 2 गुना पहला ठो दूसरा ठो, 2 गुना पहला ठो दूसरा ठो प्लस दूसरा ठो पर स्क्वायर, दूसरा ठो का होल स्क्वायर कर दे। चूंकि दूसरा ठो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, घेरना पड़ा। दूसरा इस जगह पर जो रहेगा उसी पर स्क्वायर करेंगे। बात बुझे?
तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 एक्स वाई प्लस 3y 2 बार गुना होगा, कितना हो जाएगा 3y गुना 3y 9y, कुछ बच्चा बोल दिया थी या 9y गुना y स्क्वायर, ये भी देखना है, तो प्लस 9y स्क्वायर। बस यही इसका उपयोग हो गया। समझ में आया? फर्स्ट सर्व समीकरण का यूज कहाँ है, समझ में आया? अब इसी तरह माइनस वाला होगा, जरा सा साफ कर लो। दूसरा देखिए, दूसरा सर्व समीकरण x माइनस वाई का होल स्क्वायर रहेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई रहे, a माइनस बी रहे, कुछ रहे, उससे मतलब नहीं है, मतलब समझे पहला पद माइनस दूसरा पद का होल स्क्वायर, ठीक ना। इसका अर्थ हुआ जो भी पहला ठो है उस पर स्क्वायर, -2 गुना पहला ठो गुना दूसरा ठो प्लस दूसरा ठो पर स्क्वायर। बस वही चीज है। फिर आपके पास है 98 पर स्क्वायर ज्ञात करें, ठीक ना, इतना बराबर वाट। आप सूत्र जानते हैं या सर्व समीकरण जानते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसलिए 98 पर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2, तो इस पर स्क्वायर करते हैं। ये एक्चुअल में क्या 98 नहीं है? तो इसको आप सर्व समीकरण में तोड़ देंगे, या ऐसे कीजिए या तो ऐसे आगे बढ़ा जाइए। पहला ठो पर स्क्वायर -2 इंटू पहला ठो इंटू दूसरा ठो प्लस दूसरा ठो पर स्क्वायर। कोई आपत्ति? 1 पर 4 0 माइनस 2 दूनी 4 पर 100 प्लस 2 दूनी 4। कोई आपत्ति? अब ये हो जाएगा 1 पर 3 0 1 4 माइनस 400। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर। अब है क्या, 10,000 4 में घटा देंगे 400, तो अगर 10,000 सीधे 600 बचता, 4 एक्स्ट्रा 6,000 बचता, सॉरी 100 है ना, नहीं तो 9,600 बचता ना 9,000, तो 4 एक्स्ट्रा 9,604 बच जाएगा ना, बचेगा। केवल 100 खोलेंगे, 10,000 में 400 खोल देंगे, कितना बच जाएगा 9,600 और 4 है एक्स्ट्रा तो 604 हो गया। समझ में आया? यस सर। क्या किसी बच्चे को परेशानी? नहीं सर। लो जरा साफ कर लो। चलो, y माइनस 5z का होल स्क्वायर को सरल करें या इसका विस्तार करें, तो कैसे करेंगे? पहला ठो पर स्क्वायर -2 इंटू पहला ठो इंटू दूसरा ठो ना प्लस दूसरा ठो पर। अब जिस पर स्क्वायर करना वो अगर कॉम्प्लेक्स हो तो पहले ब्रैकेट लगा देना, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी। अब 5z पर स्क्वायर अगर लिख दिया ऐसे तो ये z का स्क्वायर खाली हो गया, यहाँ 5 अकेला हो गया, जो कि पूरा सरासरी गलत है। समझ रहे हैं? yes, sir। ये ध्यान रखना है, अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसको घेर देना है, अकेला है सिंगल, बिल्कुल सिंगल है, चाहे वो चर हो चाहे अचर, बिल्कुल सिंगल है तब माथा पर स्क्वायर। और सिंगल नहीं है, डबल ट्रिपल अगर गुना में है तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट लगा देंगे। ये बात ध्यान समझ रहे हैं ना? yes, कोई परेशानी किसी बच्चे को? नहीं महाराज नहीं। वाई स्क्वायर हो गया माइनस 5 दूनी YZ हो गया ना, yes, और ये कितना हो जाएगा 25z पर स्क्वायर। ये तो अभी मैं बताया 5z पर स्क्वायर का अर्थ हुआ 5z गुना 5z 5 25 z पर स्क्वायर। कोई आपत्ति किसी को? नेक्स्ट एग्जांपल सर्व समीकरण देखिए। अगला सर्व समीकरण क्या होता है, यहाँ देखो, अगला सर्व समीकरण होता है x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए रहे तो क्या होगा, ऐसे कहिए। और तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए। कहिए ऐसा क्यों होगा, गुना करके आप देख सकते हैं। मैं जांच करूं, जांच एक बार करके दिखा देता हूं। एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, देखें क्या होगा, एक्स से दोनों गुना हो जाएगा, एक्स 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 स्क्वायर प्लस एक्स गुना ए एक्स, फिर माइनस ए से गुना करेंगे तो माइनस ए गुना एक्स माइनस ए एक्स, फिर माइनस ए गुना प्लस ए माइनस ए स्क्वायर ना हो जाएगा। ये दोनों गया नदी नहाने, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस प्रकार समझ गए, ये एक सर्व समीकरण है। इसका क्या फायदा है,
इसका भी फायदा होगा गुणनखंड निकालने में, इसका ज़बरदस्त फायदा है। इससे ये आएगा, गुणनखंड निकालना इस रूप में रहेगा, ये निकल जाएगा। जैसे देखिएगा आपके पास दे देगा कि 4x पर स्क्वायर माइनस 16/25 y पर स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात करें, का गुणनखंड ज्ञात करें। ये क्वेश्चन रहा आपके पास। तो गुना के रूप में खंड करना है, कैसे करेंगे मैं आगे बढ़ा दूं। 4x को हम 4x स्क्वायर के बदले में 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बदले में 4/5 और y करके अब पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दो बार गुना करेंगे, 4 चौके 16, 5 25 y स्क्वायर। वाह, अब पूरा a स्क्वायर और यहाँ देखिए b स्क्वायर दिखने लगा, तो अर्थात इधर का फॉर्म दिखने लगा। तो इधर से इधर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक बार जोड़ में एक बार घटा में। 2x माइनस 4/5y एक बार जोड़ में आया, ये घटा में आया, एक बार जोड़ में कर देंगे 2x प्लस 4/5y। समझ रहे हैं सबको? दोनों अर्थात जुड़ जाएगा, एक बार दोनों घट जाएगा। पहले जोड़िए पहले घटाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले घटा में लिखिए या जोड़ में, उससे कोई मतलब है। लेकिन एक बार खाली जोड़ में और एक बार घटा में लिखना है। कोई आपत्ति? आगे बताऊं? आगे देखिए क्या करना है। इसका एक तुरंत एग्जाम्पल और ले, इधर से उधर चलते हैं। हमारे पास है 100 माइनस 9, 100 माइनस 9 इंटू 100 प्लस 9 कहेगा। इसको सरल करें तो हम क्या करेंगे, अब तो हमको गुना करना पड़ेगा या घटाना है, इसको भी जोड़ना है, फिर गुना करेंगे वो भी आंसर मिलेगा डिजिट है। तो हम सीधे ट्रिक पर लगा देते हैं, इस पर स्क्वायर कर देंगे, -9 पर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि x माइनस a इंटू एक्स प्लस से होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। वाह, अब ये हो गया 1 पर सीधे 4 0 माइनस 9 81। अब बोलिए 10,000 में 81 सिर्फ 81 घटेगा तो 9,919 न बचेगा? 9,000 तो बचेगा ही, 900 तो बचेगा ही, बचा 100, उस 100 में 81 घट रहा है तो मतलब कितना बचेगा? 19, यानी कि 9,919। कोई आपत्ति? समझ गए? इस एग्जाम्पल को समझे? अगला सरसमीका देखिए, एक सरसमीका और है जो कि पूरा लोटंकी सरसमीका है, वो है x प्लस a इंटू एक्स प्लस b रहेगा तब क्या होगा, दोनों पल सेम रहेगा तब क्या होगा, प्लस माइनस रहेगा सीधे स्क्वायर कर देंगे, क्या है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दिए। उसको 8 क्लास में आप इस तरह पढ़े होंगे, पहले का मैं बता रहा हूँ कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बस यहाँ एक जगह x कर दिया है, x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी, बात एक ही है, ये दोनों मिलना चाहिए, ये दोनों मिलना चाहिए, प्लस माइनस में रहते क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा और क्या होगा। अब यहाँ ये है तब क्या होगा, इसका तो कोई सूत्र नहीं पड़ेंगे, तब एक बार गुना करके देखिए, एक्स से गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना बी, बी एक्स, वाह, अरे इससे दोनों गुना कर दिए। अब ए से दोनों हम करते हैं, ए एक्स जोड़ फिर ए से इसमें करो ए बी। अब देखते एक्स स्क्वायर होइएगा, इससे दोनों में एक्स मिल रहा है, एक्स को मान निकाल लो, तो ए जोड़ बी दिखेगा, ए जोड़ बी जोड़ ए दिख रहा है, अरे बी जोड़ ए सुंदर लगने के लिए पहले ए लिख दिया, लो बी जोड़ ए दिखा, इंटू एक्स प्लस ए बी, वाह। अब इसी को सुंदरता किसे अच्छा नहीं लगता है, चिड़िया सबको भी सुंदरता अच्छा लगती है, तभी ना वो पानी में कहीं रहेगा पहले डुबकी मारेगी, कदा उदा कुछ भी लग जाएगा, बुद्धि कमजोरी है वो, लेकिन वो सुंदर रहना पसंद करती है ना, बकरी गाय कुत्ता बिलाई सब सुंदर रहना पसंद करते हैं, तभी सुंदर रखने के लिए पहले ए तब भी थोड़ा सा सज जाएगा, एक्स प्लस ए बी। बोलिए कोई आपत्ति नहीं, बस इस सर्वसमीका का यही सूत्र हो जाएगा, अर्थात इसका सूत्र क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी दोनों जोड़ देंगे इंटू एक्स प्लस दोनों गुना कर देंगे ए गुना बी। समझ में आया? तो इसका फायदा क्या, फायदा मेरे पास है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 9, इस टाइप का कहेगा, इसे सरल करें कोई दिक्कत नहीं, पहला पर स्क्वायर और दोनों को जोड़ दो प्ले कांस्टेंट को अचर को ना, 9 प्लस 4 इन 4 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस दोनों को गुना कर दो 4 गुना 9। को आपत्ति? देखिए उस पैटर्न पर नहीं बैठ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 4 13 एक्स प्लस 9 चौके 36। 8 क्लास में पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती होगी, सब कर लो। आगे का सर्वसमीका क्या मिलेगा आपको, आगे का सर्वसमीका आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड पूरे पर होल स्क्वायर रहेगा, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, x प्लस वाई प्लस जेड है, ये है
एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये है। दोनों गुना कर देना करेंगे। Yes, sir. गुना करेंगे तो क्या होगा, एक बार गुना करके दिखाता हूँ, देखता हूँ निकलता क्या। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स से गुना सब में कीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स जेड। वाई से सब में गुना कीजिए, एक्स वाई वाई स्क्वायर वाई जेड। जेड से सब में कीजिए, एक्स जेड जेड एक्स ना। देखिए ऐसे जेड एक्स ही अच्छा लगता है, क्यों जानते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में लिखना चाहिए ऐसे एक्स वाई जेड। अगर एक्स और वाई रहे तो लिखो एक्स वाई, ठीक ना, उल्टा लिख दे ऐसे। दे रुको, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी दिखा सकते थे, लेकिन आपको बच्चा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अच्छा होता है सब चीज़ बताना। जैसे ऐसे है ना, एक्स वाई जेड, इस तरह लिखिए, एक्स वाई वाई जेड मिले तो वाई जेड, और जेड एक्स मिले तो जेड एक्स लिखिए। इधर से नहीं लिखना है, इधर से लिखना है, बात बुझे। एक्स वाई गुना में रहेगा तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई कि वाई एक्स लिखिएगा। अंतर कुछ नहीं, लेकिन सुंदर लगने के लिए, किताबों से मिलने के लिए आप पैटर्न पकड़ लिए, एक्स वाई लिखिए। वाई जेड गुना करना है तो क्या लिखना है कि जेड वाई, वाई जेड लिखना है। और जेड और एक्स गुना करना हो तो जेड एक्स लिखना है, समझ गए। तो पैटर्न आपको दिखने लगेगा। तो जैसे यहाँ लिखे, गलत लिखे सही लिखे हैं, नहीं जेड एक्स जेड एक्स जेड एक्स, एक्स जेड गुना होगा तो इधर से इधर चलेगा, बात बुझे। ये है, समझ गए, समझिए, बाकी समझ जाइएगा। अभी आप लोग तो शुरू किया, पढ़ते पढ़ते समझ जाइएगा। जेड से भी गुना कर दिए, जेड से जेड एक्स हो गया, फिर जेड वाई यानी कि वाई जेड लिख देंगे, प्लस जेड गुना जेड। अब देखिएगा स्क्वायर वाला एक जगह लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक तो यहाँ और एक कहीं क्या एक्स वाई। देखिए कितना हो गया, वाई एक्स वाई गया, वाई जेड देखिए, यहाँ वाई जेड एक तो है और यहाँ भी एक तो है, क्या हो जाएगा 2y जेड। जेड एक्स देखिए, यहाँ एक तो है और यहाँ एक तो है 2zx। बस यही सर्व समीकरण का सूत्र, ठीक ना, समझ में आया। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, बोलिए एक बार तो। हाँ यहीं से आया वो चीज, यस सर, यहाँ से आया x वाई जेड आया, 2xy 2yz 2zx ना, 2xy 2yz 2zx, समझ में आया। चलिए अब क्या है, अब इसका फायदा कहाँ है, और कई तरीका है इसको प्रमाण करने का। इसका फायदा क्या है, फायदा इसका लेते हैं हम लोग। फायदा इसका क्या लेंगे, हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस जेड का होल स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन देते हैं, बोला इसका फायदा दिखाओ, प्रसार करके दिखाओ। तो वो देखिए ना, प्रसार करते हैं। पहला आता है पहला टॉपर स्क्वायर, तो x पर स्क्वायर 2x पर स्क्वायर, फिर जोड़ दूसरा टॉपर स्क्वायर 3y पर स्क्वायर, जोड़ तीसरा टॉपर स्क्वायर, नहीं माइनस में है तो इसलिए माइनस जेड करके तब स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2xy 2 पहला टो गुना दूसरा टो है ना, 2 पहला टो गुना दूसरा टो, समझ रहे बात, यानी 2 गुना 2x गुना 3y प्लस 2yz यानी कि दूसरा टो गुना तीसरा टो, 2 गुना दूसरा टो गुना तीसरा टो प्लस 2zx। हाँ जेड माइनस में तो माइनस में ले लेना है इसको, प्लस 2zx प्लस 2z का मान माइनस में है, x माना पहला ठो 2x, समझ में आया। इसको इस तरह कहिए, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद का होल स्क्वायर बराबर पहला पद का स्क्वायर जोड़ दूसरा ठो पद का स्क्वायर जोड़ तीसरा ठो पद का स्क्वायर जोड़ 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद प्लस 2 गुना दूसरा पद गुना तीसरा पद प्लस 2 गुना तीसरा पद गुना पहला पद। ये तो है। अब ये क्या होगा, 2 दूनी 4 x पर स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 y पर स्क्वायर, ये माइनस 2 प्लस हो जाएगा प्लस z पर स्क्वायर। अब देखिए ये क्या होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12xy, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6yz
फिर यहाँ एक ठो माइनस आ रहा है फर्दर, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 ZX। आप समझे? थोड़ा सा मैं एक दो ठो और उदाहरण दे दूँ इस पर, ये आप लोग फंस सकते हैं इसलिए थोड़ा बता दो साफ। अब बोलो 1 मिनट, चलो करें। देखिए मेरा मुंह में भी पसीना था, एक बच्चा बोला सर आपका चचेरा मुंह भीग गया है, तो ले मान लिया मेरा ये चचेरा मुंह है। मेरा मुंह क्या है? चचेरा मुंह, ठीक ना? कैसा मुंह है मेरा? चचेरा मुंह। अब इसको ये प्रूफ करेगा, बताओ, उठ जा, आ जा, प्रूफ करके देखो ये मेरा मुंह चचेरा मुंह कैसे है। सर आपका मुंह इसलिए चचेरा है, हाँ, ये मार्केट का जरूरत नहीं है, हाँ, इसलिए आपका मुंह चचेरा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब मर जाता है तो अपना मुंह लेके थोड़ी जाता है, नहीं जाता है जी, तो इसीलिए आपका मुंह चचेरा है, पूरा शरीर आपका चचेरा है, सिर्फ आत्मा आपका अपना है। तो चचेरा उसको क्यों बोले? तब ममेरा क्यों नहीं बोले, फुफेरा क्यों नहीं बोले? चचेरा इसलिए। चलो बेटे, वो अपना पराया आने लग जाएगा सब, पराया मुंह। देखिए ये इसलिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा प्रसंग से हम लोग हट गए हैं। पराया मुंह इसलिए है, मैं बता रहा हूँ कि तू उठ गया, मैं तुझे समझाता हूँ धर्म की कथा, तो मैं बढ़िया समझा दूंगा। ये किसकी है? मेरी। ये किसकी है? मेरी। ये किसकी है? मेरी। ये किसकी है? बोलो बोलो, ये किसकी है? ये छाती, मेरा। दांत, हाँ सर मेरा ही है सर। तो तू कहाँ है? तू कहाँ है? जब ये तेरा है, हाथ तेरा है, मुंह तेरा है, गाल तेरा है, सब कुछ तेरा है, तो तू है कहाँ? नहीं पता। दैट इज सोल, मीन्स वही आत्मा है, ठीक ना? वो जो मैं जो कहते हैं हम लोग ना, ये मेरा हाथ है, मैं ये शरीर हूँ, मेरा ये माथा है, मेरा ये पैर है, तो सब कुछ मेरा है, तो मैं हूँ कहाँ? मैं कहीं हूँ, मैं कहीं हूँ जो शरीर नहीं हूँ। और उसी मैं को खोजने के लिए योगी लोग दिन रात ध्यान में बैठे रहते हैं। बात बुझे? सेंट्स टेक मेडिटेशन फॉर सर्चिंग दैट सोल, दैट एनलाइटनमेंट, कि where is God, real God, and we can say that soul is the part of God which both are invisible. Means we cannot see them, soul and God, from this naked eye. But I can say that we can see them. Means God and soul both we can see easily through third eye, that is called Brahma eye, Brahma Prakash. If we take meditation, deeply meditation, then we find out that third eye, and through that third eye, after that third eye, we can find out point, bindu, divine point, बिंदु को पाएंगे। आप नहीं समझ पाए, सर्च जब करते हम लोग कोई भी किसी भी धर्म में, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को मतलब नहीं, हर धर्म में आत्मा अदृश्य है, परमात्मा अदृश्य है। बात बुझे? तो मेडिटेशन जो करते हैं, मेडिटेशन के द्वारा उसी आत्मा का खोज होता है, और आत्मा के द्वारा फिर परमात्मा का खोज होता है। हम शरीर से परमात्मा नहीं देख सकते, इस आंख से परमात्मा नहीं देख सकते हैं, लेकिन देखा जाता है। डिवाइन आई उसके लिए चाहिए, ब्रह्म प्रकाश, ब्रह्म आई, तब मिलेगा उसको आपको ब्रह्म ज्ञान, तब आप बनेंगे ब्रह्म ज्ञानी। चलिए खैर ये धर्म कथा नहीं है, मैं बताया ये धर्म से कोई मतलब नहीं, मैं शरीर का कहानी जहाँ तक जानता हूँ मैं बता दिया, ठीक। बात बुझ रहा है? इसे मैं धर्म नहीं कहता, मैं कहता हूँ शरीर का पार्ट है ये। जैसे मेरा ये आई है, ये नोज है, ये टीथ है, जैसे नहीं होता बाद में दांत निकलता है, जन्म से दांत रहता है क्या? जन्म से बहुत सारे शरीर में बाल रहता है क्या? बहुत ऐसे अंग है जो विकसित होता है शरीर उम्र बढ़ने के साथ। उसी प्रकार मेडिटेशन के बाद कुछ और अंग विकसित हो जाता है, उसका नाम है थर्ड आई, ठीक ना। और मेडिटेशन करने के बाद दिव्य प्रकाश मिल जाता है, और मेडिटेशन करने के बाद अंदर का डिवाइन साउंड मिलने लगता है, म्यूजिक ऑफ द स्फेयर्स सुनने लगते हैं। उसी इस म्यूजिक को सुनते 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 हम लोग कहाँ चले जाते हैं? अंत में एक अंतिम शब्द जो होता है, वो शब्द जब विलीन होता है तब जानत तुम ही हो जाएगी, जीवात्मा परमात्मा को पा लेता है, ठीक ना। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं शरीर का कहानी बताया, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको हिंदू मुस्लिम सिख क्या किसी को मतलब नहीं, एक शरीर में क्या क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। बात बुझे? देखिए पार्ट ऑफ बॉडी हम पढ़ते हैं ना, तो पार्ट ऑफ बॉडी, ये मोटी बॉडी तो हम आप पढ़ ही लेते हैं, ये तो सब विज्ञान किताब में वर्णन है।
कि शरीर में ये आंत है, क्या कहते हैं, स्टमक है, यकृत है, अमाशय है, अग्नाशय है, जो भी कुछ पार्ट ऑफ बॉडी है, पूरा पार्ट ऑफ बॉडी तो ईजी है, इसको फाड़ देंगे सब अंग दिख जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ पार्ट है, इसके बावजूद भी कुछ पार्ट है, तो इसको हम सामान्य स्थिति से नहीं देख सकते, मशीन द्वारा नहीं देख सकते हैं। उसी को देखने के लिए थर्ड आई चाहिए। और थर्ड आई कैसे मिलेगा? तो बाय मेडिटेशन, थ्रू मेडिटेशन। बात हो जाए। चलिए खैर, शरीर का उतना सूक्ष्म में ले जाएंगे तब फिर आप सोचेंगे कि सर तब बताइए वो थर्ड आई कैसे मिलेगा। अब उसके लिए फिर आप कहेंगे कि थर्ड आई के लिए फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ो, चलो जंगल हम लोग सब तपस्या करेंगे, तपस्या करके थर्ड आई मिलेगा, या किसी साधु संतों के पास चलो, उनको बोलेंगे भाई थर्ड आई कैसे मिलता है, साधना करेंगे सब फिर मिल जाएगा। लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं लेगा, इसलिए नहीं जाना। शादी ब्याह करके घर में रहना है, बाल बच्चा के साथ खाना पीना खेलना कूदना है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर हम लोग। तो मुंह मेरा पराया कैसे समझ में आया? चचरा में मेरा फुफेरा नहीं बल्कि पराया है। आगे आते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पर था। ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता है। इसी पर बेसिस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो चीज़ पढ़ रहे हैं। जैसे रहेगा हमारे पास 3x माइनस 5y प्लस 2/5z रहा, ऐसा रहा। इस पर होल स्क्वायर, या यहाँ भी माइनस रहे, कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, हम जानते हैं पहला ठो पर स्क्वायर जी, तो पहला है 3x पहला ठो पर स्क्वायर प्लस दूसरा ठो पर स्क्वायर, दूसरा क्या है? हाँ माइनस में है तो माइनस में ले लेंगे, तब तो ब्रैकेट और चाहिए 5y का स्क्वायर प्लस तीसरा ठो का स्क्वायर माइनस 2/5z का होल स्क्वायर प्लस 2 पहला गुना दूसरा ना, 2 इंटू पहला टू कितना है, इंटू दूसरा टू कितना है, माइनस 5y प्लस 2 इंटू दूसरा तीसरा माइनस 5 माइनस 2/5z प्लस 2 इंटू तीसरा इंटू पहला 3x। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 9x पर स्क्वायर। इसको क्या कर सकते हैं? 2 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 25y पर स्क्वायर। इसको ये तो माइनस 2 बार प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं? 2 दूनी 4 5 25z पर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस और एक माइनस, तो 2 रंग होगा तो माइनस होगा, माइनस से एक ठो रहे तो माइनस ही हो जाएगा ना, माइनस 5 तिया खाली 5 कहाँ से आया? हाँ दूसरा ठो ना, 5 तिया 15 दूनी 30xy। फिर इस पे आते हैं तो 2 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 माइनस प्लस हो गया ना। अब यहाँ कटने वाला इसको हटा देंगे, चूंकि गुणाम ना है, सब फंक्शन क्या है गुणाम है, तो 2 माइनस प्लस हो गया, 5 5 खत्म हो गया, 2 दूनी 4yz प्लस 4yz। फिर देखिए यहाँ से तक तीसरा अगला पद में क्या है, 1 माइनस है परिणाम में ना, माइनस 1 तो माइनस हो जाएगा, कटेगा कोई नहीं, 2 तिया 6 6 दूनी 12/5 zx। बस यही हो गया आंसर। बोलिए कठिन रहा? नहीं। नेक्स्ट सर्वसमीका। तो अब आगे का सर्वसमीका क्या होगा? क्यूब वाला होगा। ध्यान दीजिएगा, क्यूब वाला क्या होगा? जैसे कि x प्लस वाई का होल क्यूब है, तब क्या करें? इसको मैं बता दिया क्या? नहीं बता। और x माइनस वाई का होल क्यूब रहेगा, तब क्या होगा? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आप चाहेंगे 2 ठो गुना कर लीजिएगा, जो गुणनफल आया उसको फिर इससे गुना कर दीजिए, तो उत्तर निकल जाएगा। तो ये आएगा, आप गुना करके देखिएगा घर में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर, बस यही आएगा। कोई दिक्कत? अब क्या हुआ, किसी की दिक्कत क्या? यस सर, गलती। अच्छा गलती है महाराज। आप ये पढ़े होंगे यहाँ बेटा, इसको इस जगह पढ़े होंगे और कुछ नहीं किए होंगे, ये ऐसे पढ़े होंगे और प्लस वाई क्यूब पढ़े होंगे।
हाँ 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 चलो ये देखो यहाँ भी हो जाएगा एक्स क्यूब। अच्छा तेरे इस शब्द में पढ़ा था 3x² y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। आप इसको भी 3 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। आपको यकीन नहीं है, मैं याद कर दिखा दूँ, सरल करके दिखाता हूँ। x प्लस वाई का होल क्यूब है, जांच कर रहा हूँ क्या ये सही सूत्र है गलत है। देखिए कैसे जांच कीजिएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यही ना। तो पहले 2 बार गुना कर लेते हैं, तीसरा बार बाद में करेंगे, इसी को गुना कर लेते हैं पहले। तो इसका हम जान ही रहे हैं, इसे इसको गुना कीजिए x² प्लस xy प्लस, अब y से दोनों गुना करते हैं, वही xy ना होगा, y गुना x xy, सजा के लिख दे y गुना y स्क्वायर। ये हो गया x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 xy हुआ प्लस y स्क्वायर हुआ। अब आगे, अब x से सबको गुना करते हैं, फिर y से सबको गुना करेंगे, तो x गुना होगा x स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना कीजिए 2x² y हुआ प्लस, फिर इसको इससे गुना कीजिए x y पर स्क्वायर हुआ प्लस, अब y से सबको गुना कीजिए तो x² y होगा, x² गुना y, फिर इससे इसको गुना कीजिए 2xy² हुआ प्लस y गुना y क्यूब। अब देखिए क्या होगा, x³ प्लस 2x², ओ किधर से लगे, x² y है यहाँ है, देखो 2 और 1 कितना हो गया 3x² y हुआ प्लस 2 और हो गया 2xy², यहाँ भी xy y xy², यहाँ भी xy², यहाँ एक है ना 2 xy², यहाँ भी xy² एक है, तो कितना हो जाएगा xy², अब प्लस y क्यूब है, ये क्यूब ना है। देखिए आ गया। अब माइनस वाला गुना करके देख सकते हैं। क्या कोई परेशानी हो रही है, गर्मी लग रही है, तुरंत 1 मिनट लाइन आ गई है, इसको साफ करो। तो अब क्यूब वाला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन में लूँ, x प्लस 5y पर होल क्यूब है, कहेगा इसका विस्तार करें, तो फिर वही पुरानी बात, क्यूब होगा 3a² यानी कि x पर स्क्वायर, b यानी 5y ना प्लस 3ab² यानी कि 5y पर स्क्वायर, पूरा b डबल है घेर दिए, प्लस b³ 5y पर a² 3a² b प्लस 3ab² तब फिर b पर क्यूब। कोई दिक्कत? सूत्र क्या होता था, सूत्र था x प्लस वाई का होल क्यूब, x³ y प्लस 3xy² प्लस y³। कोई दिक्कत? अब इसको सरल कर देंगे, x³ प्लस, देखिए ये स्क्वायर वाला पहले हमेशा, इसमें भी पहले स्क्वायर वाला देख लेंगे, ठीक ना, इस पद में भी पहले स्क्वायर, ये तो एक पद हुआ यहाँ से तक ना, यहाँ से तक क्या हुआ एक पद, ये मैं बहुपद में पढ़ा चुका हूँ, ये पूरा एक पद कहलाएगा ना, ये पूरा एक पद कहलाएगा कि नहीं। तो इसमें हमेशा स्क्वायर वाला पहले करना चाहिए, x² हो गया, अब डिजिट कीजिए 5 तिया 15 x² y प्लस, यहाँ देखिए ये 2 5y है, तो 5 है 25 तिया, अब x से 1 है, y कैट हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ 5y 3 बार है, तो 5 25 5 100 y पर क्यूब। बस हो गया, यही आंसर कुमार दास। कोई दिक्कत? सबको समझ गए? माइनस वाला एक तो ले लिया जाए, y माइनस 3z का होल क्यूब का विस्तार करें, कर देता हूँ विस्तार। तो इसका तो माइनस वाला सूत्र है, चाहेंगे प्लस वाला फिर बन जाएगा, खाली b का मन हर जगह माइनस में ले लेंगे, नहीं बुझे? इसको डायरेक्ट सूत्र पर बनाओ, अगर एक ही तो सूत्र केवल ये भी रट लोगे तो इसका कम हो जाएगा, क्योंकि खाली ध्यान रखना है b की जगह खाली माइनस में है तो माइनस वाला मान रख देना है, तब भी वही निकलेगा। जैसे मैं बता दूं, पहले सूत्र पर बैठाइए, तो सर्वसमीका क्या होता है, सर्वसमीका है x माइनस y का होल क्यूब बराबर
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब होता है ना। अब इसके जगह इसको लिखते हैं y माइनस 3z का होल क्यूब बराबर पहला पर क्यूब होगा कि नहीं, -3 पहला पर स्क्वायर यानी y पर स्क्वायर b अर्थात 3z। कोई दिक्कत प्लस चाहेंगे तो हम घेर सकते हैं 3 पहला टू कितना है y, दूसरा टू कितना है 3z का होल स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी 3z पर होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे लिखेंगे y क्यूब, ये 3 तिया 9 पहले बोले स्क्वायर बोला, स्क्वायर वाला हमको डिजिट है ही नहीं, टेंशन नहीं है। तो 3 तिया 9 y स्क्वायर z कितना हो गया 9 y स्क्वायर z। फिर यहाँ स्क्वायर है, पहले हर एक पद में स्क्वायर वाला करना है। तो 3 तिया 9 z स्क्वायर और 9 तिया 27 y और z पर माइनस 3y 3z बार गुना होगा तो 3 3 होता है 27 z पर क्यूब। बस यही हो गया आंसर। समझ में आया ये आंसर कुमार दास। अब कहिए सर अगर ये माइनस ये वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, आप प्लस प्लस बना के दिखाइए, तुरंत दिखा रहा हूँ। मैं प्लस वाला ले लिया, प्लस वाला का सूत्र यही होता है सब जगह प्लस, प्लस वाला में कभी माइनस सूत्र नहीं होगा, यह याद रखना। अगर सब पद प्लस में है सूत्र में होल स्क्वायर हो होल क्यूब हो या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो माइनस उसमें नहीं आएगा, ठीक ना। टेंशन इसका लेना ही नहीं, प्लस वाला माइनस सूत्र आएगा ही नहीं, क्योंकि प्लस वाला गुना होगा तो माइनस कौन सा आएगा। अब इसको सरल करते हैं हम प्लस वाला सूत्र पर। तो a पर क्यूब 3a कितना है y स्क्वायर इंटू b का मान -3z ले लो, कितना ले लेंगे प्लस किए तो प्लस नहीं, माइनस वाला हिसाब ये है, क्वेश्चन ये है, इसका विस्तार करना है तो हम प्लस वाला सूत्र पर ही इसको सरल कर देंगे। खाली माइनस वाला चिन्ह है तो माइनस चिन्ह के साथ लेके आगे बढ़ जाएंगे। प्लस 3a b स्क्वायर, b का मान कितना है 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, b का मान कितना है -3z इस पर स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी कि -3z पर क्यूब। कोई दिक्कत देख लीजिए क्या किए, पहला टो पर क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b का मान माइनस में ले लिए, प्लस 3ab स्क्वायर 3a का मान तो प्लस है b की जगह माइनस में ले लिए, प्लस b क्यूब b का मान माइनस में लेके होल क्यूब करते तो एक ही सूत्र हुआ। अब आगे बढ़ाते हैं a क्यूब। अब देखिए ये माइनस में है, यहाँ तो कोई डिजिट ही नहीं है, 3 तिया 9 -9 y स्क्वायर z होगा -9 y स्क्वायर z। फिर देखिए यहाँ 2 माइनस प्लस हो जाएगा 3 तिया 9 y z पर, यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा, स्क्वायर दोनों पर है ना, माइनस तीनों पर है, माइनस पर 3 पर z पर तो माइनस प्लस बना 3 तिया 9 तिया प्लस 27 y z पर स्क्वायर। अब -3z 3 बार गुना होगा तो माइनस तो माइनस रह जाएगा, 3 बार माइनस रह जाता है ना, 3 तिया 9 तिया 27 z पर क्यूब। देखिए वही चीज आ गया। तो इस प्रकार आप समझ गए। हाँ एक सर्वसमीका और पढ़ना है जो कि लास्ट है, ये क्या है ऐसे रहेगा, यहाँ देखिए x पर क्यूब प्लस y पर क्यूब प्लस z पर क्यूब -3xyz अगर रहेगा और इसका गुणनखंड निकालने के तब क्या होगा। तो इसका गुणनखंड का फॉर्मूला होता है x प्लस y प्लस z इंटू, ऐसे करना। देखिए गुणनखंड के रूप में आ गया, ब्रैकेट में जब आया तो उसको गुणनखंड कहते हैं ना। उसके बाद होगा x पर स्क्वायर प्लस y पर स्क्वायर प्लस z पर स्क्वायर, आप -xy माइनस yz माइनस zx, यही होता है गुणनखंड सूत्र। कोई दिक्कत। ये सर्वसमीका है, इसको 8 क्लास में पढ़े थे क्या? तब तो पढ़िए, वहाँ पढ़ेंगे ABC करके ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये नहीं पढ़े होंगे? अब क्या है, इस पर बेस्ड कैसे कॉम हम लोग करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका उपयोग कैसे करेंगे हम गणित में। तो कुछ ऐसा रहेगा वहाँ आपका
त्रिपदी व्यंजक, चारपदी व्यंजक, और उसका कह देगा गुणनखंड निकालने, और उसमें स्पष्ट दिखेगा कि ये सूत्र बैठ जाएगा। कैसे मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन जैसे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 8x पर क्यूब प्लस 27y पर क्यूब प्लस z पर क्यूब माइनस 18xyz का गुणनखंड ज्ञात करें, का गुणनखंड ज्ञात करें। तो भारी फेरा कैसे बनाएंगे, लेकिन आप स्पष्ट दिख रहा है ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पे पैटर्न पर होगा ही। ठीक ना, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो वो होगा ही। सॉल्व करता हूं मैं हल। 8x क्यूब प्लस 27y पर क्यूब प्लस z पर क्यूब माइनस 18xyz को पहले मैं सजाने की कोशिश करूँ इस रूप में, हूबहू इस रूप में। अगर ये आया डायरेक्ट हम गुणनखंड का सूत्र लगा देंगे। इस टाइप का गुणनखंड ये होता है। कैसे, यहाँ देखिए मैं लाऊं, इसको 2 और x का होल क्यूब लिख सकते हैं। यस सर। ये बन गया। 3 और y का होल क्यूब लिख सकते हैं। यस सर। z पर क्यूब लिख सकते हैं। यस सर। 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू z। देखिए सब आ रहा है, इससे ये भी आ जाएगा, इसके बदले में ये भी आ जाएगा, इसके बदले में ये भी आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 तिया 18 xyz ये भी आ गया। तब तो इसके बदले में ये कर सकते हैं। यस सर। और जब जैसे ये कर देंगे तो इतना बराबर सूत्र ये होता है। यस सर। ना होता है। इसका अर्थ हुआ ABC यानी कि x y z, यहाँ 3x मतलब पहला पद, y मतलब दूसरा पद, z मतलब तीसरा पद, और इसमें आ भी गया 3 गुना पहला पद गुना दूसरा पद गुना तीसरा पद। इसका अर्थ क्या हुआ, इसको पढ़ने सीखिए। ये हुआ कि पहला पद पर क्यूब, दूसरा पद पर क्यूब, तीसरा पद पर क्यूब, घटाओ 3 इंटू पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो बराबर होगा तीनों पदों का योग इंटू पहला पद का स्क्वायर जोड़ दूसरा पद पर स्क्वायर प्लस तीसरा पद पर स्क्वायर माइनस पहला पद गुना दूसरा पद माइनस दूसरा पद गुना तीसरा पद माइनस दूसरा पद गुना तीसरा पद। यस सर। है ना, पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा पहला, क्या होता है पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा पहला यहाँ। यस सर। तब तो हमको दिखने लगा भैया ये पूरा सूत्र पर है, तो हमको टेंशन ही क्या, सर्वसमीका का रूप है कि पहला पद इन प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद, पहला गुणनखंड क्या हो जाएगा, पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद का योगफल इंटू, फिर शुरू करेंगे पहला पद का स्क्वायर, पहला पद पर स्क्वायर यानी 2x पर स्क्वायर। यस सर। क्या हो जाएगा 2x पर स्क्वायर। 2x पर स्क्वायर का मान कितना, 2x पर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो लिख देते हैं 4x स्क्वायर। आप लोग चाहते एक बार लिख सकते हैं यहाँ, तब मंझली ब्रैकेट शुरू कर दीजिए या बड़ी, ऐसे क्या ना ये वाला कर दीजिए। यहाँ कर देते हैं 2x पर स्क्वायर पहला पद प्लस दूसरा स्क्वायर 3x प्लस तीसरा स्क्वायर z पर स्क्वायर माइनस पहला इंटू दूसरा 2x इंटू प्लस दूसरा तीसरा 3y इंटू जेड प्लस तीसरा पहला z इंटू, बस हो गया मंझली ब्रैकेट। अब आगे बढ़ते हैं 2x प्लस 3y प्लस z इंटू 4x स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। 9y स्क्वायर लिख सकते हैं, z स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 3 दूनी 6xy प्लस 3yz प्लस 2zx। बोले कोई आपत्ति, वाह नहीं सर। बस इस प्रकार 2 खंड हो गया, ये पहला खंड, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया। समझ में आया। यस सर। और आप एक्सरसाइज बनाएंगे एग्जाम्पल सहित, बात बुझे, पूरा एग्जाम्पल सहित 2.5 बनाना है। जहां भी फंसेंगे टेंशन नहीं लेना है, एक एक करके नेक्स्ट डे सॉल्व कर दूंगा, ठीक ना। लेकिन बनाने की कोशिश करनी है, जितना मैं बताया आप सब भली भांति समझ जाएंगे, ठीक ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।